छात्रों, अब जो अगला टॉपिक है हमारा वह किरचॉफ के नियम का एप्लीकेशन। ठीक, कौन सा? किरचॉफ के नियम का फर्स्ट एप्लीकेशन व्हीटस्टोन सेतु। दूसरा एप्लीकेशन होगा उसका मीटर ब्रिज। तो व्हीटस्टोन सेतु, तो व्हीटस्टोन सेतु क्या होते हैं? इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज का आकार बनाया जाता है, जिसके एक विकर्ण पर धारामापी और दूसरे विकर्ण पर एक सेल को जोड़ा जाता है। यदि चतुर्भुज की चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि सेल द्वारा सेतु में वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न हो, तो उस सेतु को संतुलित सेतु कहा जाता है। तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अगर 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस में पी बट्टे क्यू बराबर आर बट्टे एस होता है, तो चित्र से ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस, ये चतुर्भुज से बने हैं। इसके एक विकर्ण पर क्या जोड़ा गया है? गैल्वेनोमीटर। दूसरे विकर्ण पर क्या जोड़ा गया? सेल और की। गैल्वेनोमीटर और की जोड़ी जाती है। ठीक, तो इन चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि अगर P बट्टे Q, P और Q का रेशियो R और S के रेशियो के बराबर हो जाए। मान लिया 2 ओम है, 4 ओम है, 2 बट्टे 4 1 बट्टे 2 हुआ, तो ये 3 या 6 तो 1 बट्टे 2 बराबर हो गया। तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। क्यों नहीं होती आप बता सकते हैं बच्चों? इसलिए नहीं होती क्योंकि B पॉइंट और D पॉइंट दोनों समान विभव पे आ जाते हैं। धारा तभी प्रवाहित होती है जब विभवांतर होता है, या B का विभव ज़्यादा हो या D का विभव ज़्यादा हो। अगर दोनों का विभव बराबर होगा तो इसमें कोई धारा नहीं बहेगी, और कोई धारा नहीं बहेगी तो ये इस वाले रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए हमने न्यूमेरिकल भी करते हैं, तो इन दोनों का रेशियो देखते हैं, इसके बराबर आ जाता है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस को हटा देते हैं। तो पहले क्या करते हैं? इस K1 को ऑन करते हैं, धारा प्रवाहित होने लगती है सर्किट में, फिर इस K2 को ऑन करते हैं। तो फिर इन चारों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप ना हो, तो यह संतुलन की स्थिति कही जाती है। तो P बट्टे Q बराबर R बट्टे S। तो संतुलन की स्थिति में अगर यहाँ से धारा बढ़ा रही है, यहाँ धारा यहाँ से 2 भागों में बढ़ जाएगी, यहाँ I1 यहाँ I2, क्योंकि यह संतुलन की अवस्था ले रहे हैं, यहाँ कोई धारा नहीं बहेगी। यहाँ से I1 आई तो इसमें भी I1 ही बहेगी, यहाँ से I2 तो इसमें भी I2 बहेगी। तो इसका मतलब जिनमें समान धारा आती है उनका रेशियो लेते हैं। ऐसा इसको नहीं लेंगे आप P बट्टे R और Q बट्टे S नहीं कर सकते, जिनमें समान धारा बहेगी उनको लेंगे। ठीक, तो अगर हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं तो A B D A पास में, तो क्या हो जाएगा? I1 गुणा P बराबर माइनस I2 गुणा R, कोई विद्युत वाहकगुण नहीं है, बराबर 0। ये है तो I1 P बराबर I2 R। और दूसरा पास लेंगे तो यहाँ से देखिए, दूसरा पास B C D B, तो यहाँ से I1 गुणा Q, I1 धारा Q प्रतिरोध, और धारा इसमें उल्टा जा रही है पास का, तो माइनस I2 गुणा S, I2 धारा S प्रतिरोध, सेल को नहीं लगा बराबर 0। तो I1 Q बराबर क्या हो जाएगा? I2। ठीक, तो I1 Q बराबर I2 S। इन दो समीकरणों को भागा दे दो, I1 P बट्टे I2 Q बराबर I2 R बट्टे I2 S। यहाँ पर I1 होगा, गलती से लिख दिया गया है, तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2, P बट्टे Q बराबर R बट्टे S। यही कंडीशन होती है। ठीक, तो इसका एप्लीकेशन हम बाद में भी करते हैं। ठीक, अब इसको अच्छा दूसरा इसका एप्लीकेशन है मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। ठीक, अब आप कहेंगे इसे मीटर ब्रिज क्यों कहा जाता है? तो मीटर ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो ये तार होता है, जिस तार का हमें प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध निकालना होता है, वह 1 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है? 1 मीटर का होता है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहा जाता है। तो किसके प्रिंसिपल पर काम करता है? व्हीटस्टोन सेतु के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें ये जो तार है AC, ये 1 मीटर का होता है, और यह एलॉय का बना होता है। एलॉय जैसे कंस्टेंट, मैग्नीन, इनका बना होता है। ये इनकी बात हमने एलॉय की बात पहले भी करी थी। ठीक है, और इसमें ये मोटी L शेप की कॉपर की स्ट्रिप होती है, एक सीधी स्ट्रिप होती है 2, और एक तीसरी स्ट्रिप होती है बड़ी L शेप की 3। पहले गैप के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स को लगाया जाता है। प्रतिरोध बॉक्स आप जानते हैं, इससे हम प्रतिरोध लगाते हैं। दूसरे गैप के बीच में इससे अज्ञात प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध को लगाया जाता है। बीच में जो होता है यहाँ से गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से जॉकी सर्पी कुंजी को जोड़ा जाता है। यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा होता है, वो मीटर स्केल भी 1 मीटर का होता है, मैंने बनाया नहीं है, वो 1 मीटर का होता है। 0 से 100, दोनों ओर 0 से 100 लिखे होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जहां से बैटरी का पॉजिटिव 0 यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, 0 यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं। 0 वहां से काउंट किया जाता है
जहां से सेल या बैटरी का पॉजिटिव जुड़ा होता है। अभी कहां से जुड़ा है देखिए बच्चों, कहां से जुड़ा है, इस वाले पॉइंट से जुड़ा, ए से जुड़ा है, तो यहां से हम 0 लेंगे, ठीक। और धारानियंत्रक क्या कहे कि लगाया जाता है, धारा दूसरी ओर धारानियंत्रक और एक की लगाई जाती है। की को ऑन करते हैं। धारानियंत्रक एक कांस्टेंट धारा प्रवाहित करने के लिए होता है चित्र में, सॉरी परिपथ में। तो जैसी धारा प्रवाहित होती है, इस जॉकी को इस 0 से हम इसके ऊपर क्या करते हैं, टैप करते हैं, ले जाते हैं, घिसते नहीं है, इसको ऊपर रखते हैं। और जहां पर गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप मिलता है उसको नोट कर लिया जाता है, जैसे बी पॉइंट पे मिल रहा है, तो यह दूरी एल कहलाती है। यहां से यहां तक की दूरी करने का 100 सेंटीमीटर होती है, 100 माइनस है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन मीटर बीच के, ठीक। अगर किसके सिद्धांत पर काम करता है, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। और किस मेथड पर काम करता है, नल पॉइंट मेथड। नल पॉइंट मेथड मतलब जहां पर हम शून्य विक्षेप की स्थिति, ठीक है। ये प्रतिरोध बॉक्स, यहाँ से प्रतिरोध निकालेंगे, इसका अज्ञात प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। जॉकी को 0 से हम टैप करेंगे, जिस बिंदु पर हमें गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं मिलता उसको नोट कर लिया जाता है, वो दूरी L हो जाती है, बची हुई दूरी 100 माइनस L हो जाती है। अब प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, कैसे हम व्हीटस्टोन सेतु को अप्लाई करेंगे वो देखिए। तो माना जो तार AB था, जहाँ पर हमें विक्षेप शून्य मिला L सेंटीमीटर, तो बची हुई दूरी BC 100 माइनस L सेंटीमीटर होगी। तार AB का प्रतिरोध उसको हम P लिखा है, P मानते हैं, R बराबर रो L बट्टे A। और BC का प्रतिरोध Q, रो L की जगह कितनी बची दूरी 100 माइनस L, सो 100 माइनस L बट्टे A। यहाँ रो क्या होता है, सबको होता है तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, जो कांस्टेंट है, तो एक तार के लिए हमेशा सेम ही रहेगा। A तार के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, वो कांस्टेंट होता है, इसलिए कहते हैं कि उसको घिसते नहीं है। सर्पी कुंजी को घिसने से तार का यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाती है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बदल जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, टैप करते हैं, उठा के रखते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से क्या होता है, P बट्टे Q बराबर R बट्टे S। P का मान रो L बट्टे A, Q का मान रो इंटू 100 माइनस L बट्टे A बराबर R बट्टे S। रो से रो कट जाएगा, A से ये L बट्टे बच जाएगा 100 माइनस L बराबर R बट्टे S। S ज्ञात प्रतिरोध से हम ज्ञात करना है, तो S बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा, बचे R गुणा 100 माइनस L बट्टे L। तो ये हमारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाता है। तो इस सूत्र से हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा चित्र है, ऐसे हम इसको लगाते हैं सर्किट डायग्राम में, ठीक। तो सर्किट डायग्राम कैसे जोड़ेंगे, सेल के बैटरी के पॉजिटिव से तार का एक एंड, नेगेटिव से रियोस्टेट का दूसरा एंड, एक की का दूसरा एंड दूसरे वाले तार के एंड से, एक गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ देंगे, दूसरे गैप में किसको जोड़ देंगे, अज्ञात प्रतिरोध जिसको हमें ज्ञात करना होता है। बीच में एक कनेक्टर होता है, इससे हम गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव को गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव से किसे जॉकी को या सर्पी कुंजी को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम सर्किट को जोड़ते हैं। यह किसके सिद्धांत पर काम करता है, यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो मेथड होती है वो नल पॉइंट मेथड होती है, मतलब शून्य विक्षेप की स्थिति पर कार्य करता है।